Assalamu alaikum dear students, good morning. I welcome to all of you. आज स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1. वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. अब देखिए फर्स्ट वी शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल है, योर डेसिमल शुड लाई आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ठीक है. और देखें ना, इस केस में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास और डेसिमल आपके पास यहाँ पर है. ठीक है. इससे हमने ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास 5 है. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास इज़ हेयर 5. अब इस डेसिमल को हमने 5 आफ्टर 5 जो है वो शिफ्ट करना है. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5.3407. ठीक है. हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया. ठीक है. तो आपके पास आंसर है 5.3407. ये बेटे आपके पास फर्स्ट पार्ट है. इनटू 10 टू द रेज पावर इट विल बी, कितने डिजिट्स आपने डेसिमल को मूव किया? 1 2 3 4. 10 टू द रेज पावर दैट विल बी इक्वल्स टू -4. बट ये -4 क्यों? इट इज़ जस्ट बिकॉज के वी आर मूविंग डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड पार्ट. इट इज़, ये देखें ना आपके पास ये पार्ट लिखे. अब यहाँ पर वी आर हैविंग नो डेसिमल. इन दिस पार्ट वी आर हैविंग नो डेसिमल. ठीक है. तो आप यहाँ पर एंड पे कंसिडर करेंगे. दैट विल लाई एट द एंड. अब ये कि इस डेसिमल को हमने इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर शिफ्ट करना है. ठीक है. तो इट विल बी 5.34 into 10 to the raised पावर. अब नाउ वी आर मूविंग डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो आपकी जो 10 की पावर होगी दैट विल बी पॉजिटिव. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 10 टू द रेज पावर 7. ये था आपके पास सेकंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो इट विल बी, ये देखें आपके पास थर्ड पार्ट है. ठीक है. ये वी आर हैविंग 10 जीरोस आफ्टर डेसिमल. डेसिमल आपके पास यहाँ है और एंड पे आपके पास 12 है. तो ये देखिए ना, डेसिमल यहाँ पर ज़रूर है फर्स्ट डिजिट के बाद, बट दैट डिजिट इज़ ज़ीरो. दैट शुड बी अ नॉन ज़ीरो डिजिट. ठीक है. ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कंडीशन होती है दैट योर डेसिमल शुड लाई आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. तो दैट विल बी 1 पॉइंट, ये यहाँ पर होना चाहिए आफ्टर 1. ठीक है. इट शुड बी 1.2 इंटू 10 टू द रेज पावर. अब कितने डिजिट्स आपने मूव किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. इट विल बी -11. अब देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो योर पावर विल बी नेगेटिव, एंड इफ वी आर मूविंग डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट विल बी पॉजिटिव. दैट्स योर थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट की साइड पे चलते हैं. तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो डेसिमल है इट इज़ आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. इट विल बी रिटन एज इट इज़ 2.5326 इंटू 10 टू द रेज पावर 0. आपने देखे ना ज़ीरो क्यों आया? जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट मूव डेसिमल एनीवेयर. ठीक है. ना तो राइट पे मूव किया ना लेफ्ट पे मूव किया, तो इट विल बी एज इट इज़, तो 10 पावर 0. स्टूडेंट नेक्स्ट वी हैव द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये करना होता है कि हमने 10 टू द रेज पावर को सॉल्व करना होता है. और अगर आपके पास जो है वो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव है तो आपने डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करना है, एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव तो आपने इस डेसिमल को राइट पे मूव करना है. तो देखें कि हमने देखें ना, डेसिमल से पहले वी आर हैविंग 1 डिजिट. इससे पहले हमने 5 डिजिट्स पूरे करने हैं. अब ये कि इससे पहले हमने 5 डिजिट्स पूरे करने हैं, तो हम इसे पहले फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे
देखिए ना, पहले ज़ीरोस पूरे करते हैं कि वी शुड हैव 5 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। तो एक देखे ना, यहाँ पर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हम, और एक 9, ये 5 डिजिट्स हमारे पूरे हो गए, 1 2 3 4 5। अब आगे की वैल्यू आपने सेम लिखनी है, 0 6 7 9 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -5। बाकी क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमने अगर इन ज़ीरोज़ को स्किप करें यहाँ से, ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन हमारे पास सेम है। अब ये कि हमने सिर्फ डेसिमल से पहले जो है वो 5 डिजिट्स को पूरा किया। अब डेसिमल को 5 डिजिट्स हम लेफ्ट से मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब दैट शुड बी हेयर, दैट शुड बी 0.00004 ज़ीरोज़ आ गई आपके पास, और फिर 90679, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बेटे नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट, और इसमें वो कहता है कि इट इज़ 5.64 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 0, ठीक है। तो 0 मीन्स यू आर नॉट मूविंग डेसिमल एनीवेयर, तो इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे 5.64। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आया। अब नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें, इट इज़ 6.53 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 6। तो फर्स्ट यू विल हैव कि हमने ये करना है कि डेसिमल से पहले हमने 6 डिजिट्स पूरे करने अकॉर्डिंग टू दिस पावर, ठीक है। तो देखें ना कि 1 डिजिट तो आप ऑलरेडी आपके पास है, 5 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, 1, बल्कि 7 डिजिट्स कर लेते ताकि ज़ीरो की डेसिमल की विजिबिलिटी भी हो। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कि नेक्स्ट हम बाकी डिजिट्स एज इट इज़ लिखेंगे, 6.53 इंटू 10 पावर -6। अब देखिए 10 पावर -6 है, तो योर डेसिमल विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इस ज़ीरो को हम यहाँ से स्किप करते, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ से हमने मूव करना है और डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो दैट शुड बी 0.1234 1 2 3 4 5, और फिर ये 6 5 3, ऐसे हम लिखेंगे इसे। ये बेटे आपके पास पार्ट 3 था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब वो ये कहते हैं कि दैट इट इज़ 3.1415 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 9। अब देखिए, इफ़ यू आर हैविंग पॉजिटिव पावर, ठीक है, इसे एक्सपोनेंट भी आप कह सकते हैं, देन आपका जो डेसिमल है दैट विल मूव टूवर्ड्स राइट, और अगर नेगेटिव होगा तो डेसिमल विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो आपने टूवर्ड्स राइट 9 डिजिट्स पूरे करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 डिजिट्स तो हैं, तो 5 ज़ीरोज़ हम ऐड करेंगे, 3.145। अब ये 15 सॉरी 15, तो ये 4 डिजिट्स तो ये हो गए आपके पास, और 5 ज़ीरोज़ हम ऐड कर लेते, 1 2 3 4 5। अब इस डेसिमल को हमने 9 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट मूव करना है। देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेसिमल विल बी हेयर, ठीक है। तो दैट वुड बी 3.14। ये डेसिमल आपका यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि ये तो आपके पास जंप करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 1 4 1 5, और आगे ये 5 ज़ीरोज़, 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास पार्ट 4 का आंसर है। ओके बेटे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और उस वक्त के लिए ओके बेटे, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।